हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रिकर्जन मेथड को देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में रिकर्जन मेथड क्या होती है, इसका यूज़ क्यों करते हैं और कब करते हैं। देन इसके कुछ केस होते हैं, बेस केस एंड रिकर्सिव केस। ये केस हम क्यों यूज़ करते हैं। देन इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और इसको यूज़ करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम देखेंगे। देन वीडियो के अंत में इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। व्हाट इज़ रिकर्सन। सो रिकर्सन इज़ ए प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। जब किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक फंक्शन के अंदर इट सेल्फ उस फंक्शन को ही कॉल कर देते हैं, उसी को हम रिकर्जन कहते हैं। लेकिन वह फंक्शन कब तक उसके अंदर कॉल होगा, उस फंक्शन को स्टॉप करने के लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं। उस कंडीशन को हम बेस केस कहते हैं। तो बेस केस के थ्रू हम रिकर्सन फंक्शन को स्टॉप करते हैं। तो इसका यूज़ हमें क्यों करना है और कब करना चाहिए। मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है। ये एक क्यूरी बिल्डर है। अब क्यूरी बिल्डर क्यों यूज़ करते हैं। क्यूरी बिल्डर जब हमें बहुत सारी फ़िल्टर करनी है चीज़ें, लाइक उसका फर्स्ट नेम ये होना चाहिए, देन उसकी एज 29 होनी चाहिए, देन उसका लास्ट नेम क्या होना चाहिए, इससे मेरे को क्यूरी रन करना है। तो उसके लिए ये क्यूरी बिल्डर बनाता है। अब क्यूरी बिल्डर में हमें मल्टीपल यहाँ पे रोज़ ऐड कर सकते हैं और ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं और ग्रुप के अंदर रूल ऐड कर सकते हैं। तो रिकर्जन मेथड का यूज़ हम कुछ इस तरह के क्यूरी बिल्डर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। देन बहुत सारी एप्लीकेशन में साइड बार होते हैं, तो उसमें जो मेनू होता है उसके अंदर सब मेनूज़ होते हैं, सब मेनूज़ के अंदर भी कुछ और मेनूज़ होते हैं। तो ऐसे जो मेनूज़ होते हैं वो नेस्टेड में होते हैं। तो उस टाइप का साइड बार मेनूज़ क्रिएट करने के लिए भी हम रिकर्जन मेथड का यूज़ करते हैं। देन एक और ये वी एस कोड तो हम सब यूज़ करते हैं। तो वी एस कोड में जो ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, यहाँ पे एक फ़ोल्डर होता है, फ़ोल्डर के अंदर फिर एक फ़ोल्डर होता है या कुछ फाइल्स भी होती है, देन और फोल्डर के अंदर नेस्टेड फ़ोल्डर होते हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी हम रिकर्जन मेथड का ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। एज्यूम कीजिए मेरे पास n नंबर है, तो n नंबर कुछ भी हो सकता है, तो उसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल का कुछ एक फॉर्मूला होता है, लाइक n है तो n का जो फैक्टोरियल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1। n की वैल्यू है 5, ठीक है। तो इस 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से 5 इंटू यहाँ पे n-1 होगा, 4 देन 3 देन 2 देन 1। तो इसका इस तरह से कुछ फैक्टोरियल निकलता है। इसका फैक्टोरियल हमें यहाँ पर कुछ 120 निकल के आता है। अब इसको हम रिकर्जन मेथड के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अब ये सेम जो क्वेश्चन है फैक्टोरियल वाला, ये हम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। लूप और जो रिकर्जन मेथड है बोथ आर सेम। लूप क्या करता है, इटरेट करता है, और रिकर्सन मेथड के थ्रू हम एक रिकर्सिव में फंक्शन को रन करते हैं जो अपने आप को ये अंदर ही अंदर कॉल करता है। ये रिकर्सिव करता है और वो इटरेट करता है, दैट्स इट। यहाँ पे इसका फैक्टोरियल निकालने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे नंबर रिसीव होगा जो कि ये है। देन मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा नम इनटू, अब यहाँ पे फॉर्मूला था हमारा n-1, तो n-1 में कैसे करूँगा, इस फैक्टोरियल के अंदर ही इस नम को माइनस कर दूँगा, क्योंकि फैक्टोरियल क्या कर रहा है, फैक्टोरियल में जो नंबर आएगा उसको फिर फैक्टोरियल से डिसाइड करेगा और वो क्या करेगा, उसको एक माइनस कर देगा।
ठीक है, इसको मैं कंसोल करूँगा फंक्शन को, फैक्टोरियल यहाँ पे n पास कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे जो फैक्टोरियल है इसकी इनिशियल वैल्यू 5 है, यहाँ 5 मिलेगा, 5 इंटू में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 5 माइनस 1, तो ये नम n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई। अब 4 इंटू 4 माइनस 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई। देन 3 इंटू 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 हो गई। तो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। लेकिन ये जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तब भी चलेगा, माइनस में हो जाएगी तब भी चलेगा। तो मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को रोकना। ये कब रुके? जब n की वैल्यू जीरो हो, मतलब इस नम की वैल्यू जीरो हो, तब मैं इसको रोकना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ नम इज़ इक्वल्स टू जीरो है तो आप रिटर्न कर दो 1। ठीक है, जब नम की वैल्यू जीरो होगी तो इस फंक्शन की जगह पे मुझे क्या मिल जाएगा? 1। ठीक है, तो और इसी को हम क्या कहते हैं? बेस केस कहते हैं। ये हमारा बेस केस होता है। बेस केस क्या करता है? इस रिकर्सिव फंक्शन को रोकने का काम कर रहा है। ये बोल रहा है कि इस नम की वैल्यू जब जीरो होगी तब इस फंक्शन को रोक दो यहीं पे और रिटर्न कर दो 1। ठीक है, इसको कंसोल कर लेते हैं, इसको मुझे रन करना होगा। तो यहाँ पे आप कंसोल में देख सकते हो 120 रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पे डीबग करने के लिए मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा, जैसे कि आप नम की वैल्यू क्या क्या मुझे रिसीव हो रही है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये पहले मुझे 5 रिसीव हुआ, देन 4 3 2 1, वो नम को 1 बाई 1 माइनस करके यहाँ पे फंक्शन के साथ कॉल कर रहा है। अब मैंने एक अच्छा एग्जांपल रखा है, थोड़ा एडवांस लेवल का एग्जांपल है। ये एक नेस्टेड एरे है। ठीक है, नेस्टेड एरे मीन्स ये एक एरे है, इसके अंदर कुछ नंबर्स है, देन बीच में फिर एरे है, एरे के अंदर एरे है, एरे के अंदर एरे है। मेरे को इस एरे को फ्लैट करना है, तो इस एरे को सिंगल एरे में कन्वर्ट करना है विथ नंबर्स। चलिए देखते हैं, कॉन्स्ट फ्लैट एरे। अच्छा, आप एक बार इसको थोड़ा सोचिए कि इसको फ्लैट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या लॉजिक हमें बिल्ड करना होगा कि ये एरे फ्लैट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एरे को जैसे लूप इटरेट करता है वैसे हमें इटरेट करना होगा। तो वो इटरेट भी हम रिकर्सिव मेथड के थ्रू ही करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें एक इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स के थ्रू ही हम इसको इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें एक अरे पास करूँगा, देन एक इंडेक्स पास करूँगा, और हर एक जो रिकर्सिव कॉल होगा उसमें इस इंडेक्स को इंक्रीज़ करेंगे हम। ठीक है, ताकि हम नए नए इंडेक्स पे जाएंगे, और देन उस इंडेक्स के एलिमेंट को चेक करेंगे। उस एलिमेंट को चेक करके यहाँ पे पता चलेगा कि इस एलिमेंट का जो टाइप है, क्या ये एरे है? वो एरे है, देन उसमें फिर से इस पूरी प्रोसेस को रिपीट करना है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं लॉग के अंदर इस फ्लैट एरे को कॉल कर दूँगा, देन इसमें मैं नेस्टेड एरे पास करूँगा सबसे पहले। तो देन इस अरे में इंडेक्स भी चाहिए, तो सबसे पहले मैं इस अरे को कहाँ से स्टार्ट करूँगा? जीरो से। एक नया अरे यहाँ पे रिटर्न करेगा, तो वो तो हम इसी के अंदर यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये अरे रिसीव हो जाएगा, और ये इंडेक्स एज ए इंडेक्स रिसीव हो जाएगा, और यहाँ पे एक न्यू एरे है जिसकी इनिशियल वैल्यू है एम्प्टी एरे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, इस एरे की लेंथ तक रन करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक बेस केस लगा देंगे, इफ़ आई इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू
एरर डॉट लेंथ, मतलब आई की वैल्यू अरे की लेंथ से इक्वल है या ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिटर्न करना है हमें। रिटर्न क्या करना है, न्यू एरे, जो भी नया एरे हमारा बन चुका है उसको रिटर्न कर दो, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा बेस केस है। ठीक है, बेस केस सबसे पहले डिफाइन करना होता है। देन अब क्या कंडीशन लगानी है, यहाँ पे रिटर्न करना है फ्लैट एरे। फ्लैट एरे को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा। तो इसमें क्या होगा, एरे ही पास होगा, बस यहाँ पे इंडेक्स मेरी एक्सटेंड हो जाएगी। इंडेक्स एक्सटेंड हो गई और न्यू एरे को मैं एज इट इज़ पास कर दूँगा। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमें एम्प्टी एरे मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने ये न्यू एरे जो भी है इसमें तो कुछ पास ही नहीं किया। तो यहाँ पे रिटर्न जब ये फॉल्स हो रही होगी तो यहाँ पे हमें न्यू एरे मिल रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि आप लूप चलाते हो किसी एरे पे तो वो किस प्रकार चलता है, वो यहाँ पे जैसे एरे ऑफ आई करूँगा मैं तो ये हमारा एक लूप ही चला है। ये लूप कुछ इस तरह से चलता है। ये लूप में पहले इंडेक्स, देन ये हर एक फंक्शन पे यहाँ पे लूप चल चुका है। ये देखिए, मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ पे ये है, देन फोर्थ पे ये पूरा एक एलिमेंट है, देन फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। तो ये इस प्रकार से हमारा लूप चलता है। ये रिकर्सन मेथड में कुछ इस तरह से आप लूप चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना अरे। अब मेरे को क्या करना है, इस न्यू एरे के अंदर जितने भी नंबर्स है उनको अपेंड करना है, बट ये जो एरे है इनको छोड़कर। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा। वो कंडीशन होगी इफ़ एरे डॉट इज एरे। ये एरे की ही एक मेथड है जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है और चेक करती है अगर एरे है तो ट्रू, देन एरे नहीं है तो फॉल्स। तो मैं चेक करूँगा यहाँ पे एरे ऑफ आई क्या है। एरे ऑफ आई अगर एरे ही है तो उसको ट्रू रिटर्न करना है, देन नहीं है तो उसको फॉल्स रिटर्न करना है। यहाँ पे भी मैं एक लॉग करके दिखा देता हूँ आपको कि एरे ऑफ आई क्या है। ठीक है, अब जो हमें बाहर कंसोल में क्या मिल रहा था, सारे एलिमेंट यहाँ पे मिल रहे थे, अब सिर्फ आपको ये मिलेगा चौथा, चार एरे वाला, देन सेकंड वाला, देन ये वाला। तो ये तीन ही हमें लोग देखने को मिलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इफ़ के थ्रू ये वाले एरे वाले को एक्सट्रैक्ट कर लिया एक तरह से। ठीक है, ये देखिए मैंने एरे एरे को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो अब मैं सिंपली एल्स कंडीशन में मेरे न्यू एरे में वैल्यू को अपेंड कर सकता हूँ। न्यू एरे डॉट पुश, इसमें मुझे सिर्फ जो भी नंबर्स होंगे वो ही मिलेंगे। तो न्यू एरे में तो क्या हो गया, यहाँ पे चीज़ें पुश हो चुकी है जो भी नंबर होंगे। बट इस केस में क्या करना है, फिर से ये फ्लैट मेथड को पूरा जो प्रोसेस हमने किया है इसको पूरा फ्लैट मेथड के थ्रू फिर से रिपीट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे फ्लैट एरे मेथड को मैं अगेन कॉल कर दूंगा। बस इसमें एरे की जगह पे क्या पास करेंगे, एरे ऑफ आई, क्योंकि एरे ऑफ आई अपने आप में एक अरे है जो कि एक नया अरे है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से इंडेक्स 0 ही पास होगी और यहाँ पे न्यू एरे को मैं एज इट इज़ पास कर दूंगा। तो यहाँ पे अपना क्या हो चुका है, पूरा क्वेश्चन एक तरह से सोल्व हो चुका है। अब इसका आंसर अपन देखते हैं। ये देखिए मेरा एरे फ्लैट हो चुका है और मेरे सारे नेस्टेड एरे की वैल्यू एक फ्लैट एरे में आ चुकी है। दैट्स इट। आई होप ये आपको
पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट देख लेना। अब इसके कौन कौन से पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, रिकर्जन क्या होती है, यूज़ क्यों करना है, बेस केस क्या होता है, रिकर्सिव केस क्या होता है। तो ये जो बेस केस तो आपने देख ही लिया, ये बेस केस है। पर रिकर्सिव केस ये होता है जब भी हम इस में फंक्शन को जहाँ भी हम रिपीट कॉल कर रहे हैं, ये हमारा रिकर्सिव केस होता है। ठीक है, यही हमारा रिकर्सिव केस है। और एग्जांपल तो देख ही लिया। यही कॉमन मिस्टेक से यही हो सकती है कि अगर आपने ये बेस केस लिखने में कुछ कंडीशन गलत लिखी है तो इससे हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो इनफाइनाइट टाइम कॉल हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन स्टक हो सकती है, स्लो हो सकती है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि हमें जो कंडीशन है या जो बेस केस है वो बहुत ही प्रॉपर और सूझबूझ के साथ यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, और रिकर्सिव केस को भी किस कंडीशन में डालना है या नहीं डालना है ये भी आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई करके ही यहाँ पे कॉल करना है। अभी हम रिकर्सन मेथड को कब कब यूज़ करते हैं, लाइक ट्री ट्रेवर्सल टाइप का कुछ बनाना हो, फाइल फोल्डर सिस्टम बनाना हो जैसे कि हमने वीएस कोड में देखा, या साइड बार में मेनू है, सब मेनू है, देन उसके अंदर लिंक्स है, देन नेस्टेड मेनूज होते हैं। उस टाइप का साइड बार बनाने के लिए भी हम रिकर्सन मेथड का यूज़ करते हैं। नेस्टेड कमेंट्स, जैसे कि कोई कमेंट है देन उसको कमेंट करना है, उसको रिप्लाई करना है, कमेंट को भी कमेंट का रिप्लाई करना है, तो उस केस में भी हम रिकर्सन मेथड का यूज़ करते हैं। डोम ट्रेवर्सल हो गया, डेप्थ फर्स्ट सर्च, वो हमने क्यूरी बिल्डर देखा था जिसमें एडवांस कंडीशंस लगा के रूल और ग्रुप की हम उसको फ़िल्टर करके सर्च करते हैं। वहाँ पे भी रिकर्सन मेथड का यूज़ होता है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लाइक फैक्टोरियल वगैरह हम निकालना हो, सम करना हो, उस केस में भी हम रिकर्सन मेथड का यूज़ करते हैं। अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। What is recursion? Recursion is a programming technique in which a function call itself until a base case is reached. जब एक फंक्शन अपने आप को स्वयं के अंदर कॉल करता है जब तक कि बेस केस की कंडीशन अप्लाई नहीं हो जाती, उसी को हम रिकर्जन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ बेस केस? बेस केस क्या होता है? द बेस केस इज ए स्टॉपिंग कंडीशन दैट प्रिवेंट इनफाइनाइट रिकर्जन। बेस केस इनफाइनाइट रिकर्जन को रोकने के लिए कंडीशन अप्लाई होती है, उसी को हम बेस केस कहते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन इफ़ वी डोंट राइट ए बेस केस? द फंक्शन कीप्स कॉलिंग इटसेल्फ until the call stack overflows, resulting in a maximized call stack size exceeded error. अगर हम बेस केस को राइट नहीं करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो कॉल स्टैक है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इट मीन्स हमारी जो एप्लीकेशन की कुछ मेमोरी होती है उसकी साइज़ एक्सीड हो जाएगी, तो उस वजह से हमारी एप्लीकेशन स्टक हो सकती है और स्लो हो सकती है। तो हमें बेस केस को फॉरगेट नहीं करना है। बेस केस ऑलवेज मैंडेटरी इन रिकर्सन मेथड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।